नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 456 है। पार्ट नंबर 455 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 ले 16 हो रहा है, 16 से 51 हो रहा है, 51 से 208 हो रहा है, 208 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 6 में 1 से गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया, 7 आ गया है। उसी प्रकार से 7 ले क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो 7 में देखिए 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी को 14 हो गया, और 14 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 से क्या लिख रहे हैं, 51 लिख रहे हैं, तो 16 में अगर मान यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 16 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 होता है, और 48 में 3 को जोड़ देंगे कितना गया, 51 आ जाएगा, जो कि 51 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 51 से 208 लिख रहा है, तो 51 में अगर यहाँ पर 4 से देखिए 4 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 204 आता है। 51 में 4 से गुना करेंगे तो 204 आ गया, और 204 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, और 208 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे या गुना करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, 1 2 3 4 देना था, इसमें 5 को गुना करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, यानी 1000 यहाँ पर आपको 45 आ जाएगा, ठीक है। कितना क्या, 45 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 145 हो जाएगा। 145 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी ई जो है यहाँ पर आपको 36 ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आई जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ई को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आई को रखेंगे। देखिए ई का स्थानीय मान कितने पाता है, ई 5 पाता है, और 5 में मान लीजिए 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, यहाँ पर आपको 6 आ गया। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आई का स्थानीय मान कितने पाते हैं, 9 पाता है, 9 में 1 को जोड़ देंगे 10 हो गया है, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ गया है, ठीक है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए आर एक पंक्ति के मध्य में है, जहां से दाएं, देखिए जहां वो दाएं से 7वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आर एक पंक्ति में मध्य में, यानी आर जो है वो बीचे बीच है, दोनों ओर के बीच में। जैसे मान लीजिए देखिए ये एक पंक्ति हो गया है, इसमें आर क्या है, बीच में है, ठीक है। जहां दाएं से 7वें स्थान पर है, लेकिन दाहिने से क्या है, 7वें स्थान पर। तो मान लीजिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, दाहिने होता है। जब दाहिने से 7वें स्थान पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दाहिने से 7वें स्थान पर। जब दाहिने से 7वें स्थान पर हो गया, यानी ये भी 7 होगा, और यहाँ -1 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब कुल व्यक्ति पूछेगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे 7 हो गया और 7 अलग से, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दाएं हो गया, ठीक है ना, ये दाएं हो गया, तो 7 हो गया, और 7 में फिर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 में से 1 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 13 आ गया। एक बार क्या करते हैं, एक स्टेप चलते हैं, 14 में से घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 हो गया है, यानी तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। तो 13 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आवाज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए आपको प्रैक्टिस हमेशा होता रहे, इसीलिए आपको क्लास हम 12 को क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्लास कराने का हमको मन नहीं था, ठीक है ना। इसके लिए आवाज़ के लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड में यदि यहाँ पर देखिए PERFUME को यहाँ पर FNVG
SFQ के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो यहाँ पर SECNT को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक विशेष कोड भाषा दी है, जिसमें यदि यहाँ पर देखिए PER जो लिखा है इसको यहाँ पर इसके रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में यहाँ पर आपको इसको लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। देखिए P लिख रहा है, E लिख रहा है, R लिख रहा है, F लिख रहा है, U लिख रहा है, M लिख रहा है, E लिख रहा है, ठीक है। उसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, N लिख रहा है, V लिख रहा है, G लिख रहा है, S लिख रहा है, F लिख रहा है और Q दिया है, ठीक है ना। उसी कुछ भाषा में बताना है कि यहाँ पर देखिए SCENT जो क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए E से में यहाँ पर F आ गया, ठीक है, और P से क्या आ गया, Q आ गया। इन सब में एक को जोड़ रहा है, ठीक है ना, एक को जोड़ रहा है। देखिए अगर E में एक को जोड़ेंगे तो F आ जाएगा, और P को एक जोड़ेंगे R आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ को देख लेते हैं। देखिए इन सब में एक को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे S में एक को जोड़ेंगे, A से S के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर आपको T आ जाएगा, ठीक है ना। और T में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, तो T में एक को जोड़ेंगे तो U आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से सबका क्या कि इसमें एक को प्लस कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कितना गया, 2 3, ठीक है। और वो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको M में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर N में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर O आ जाएगा, E में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको EF आ जाएगा, और C में एक को जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। UOFD, सॉरी यहाँ पर C के बाद में D ना, और D T को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, U और T ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए कितने लड़के लड़कियां नहीं है, बोल रहा है कि इसमें बताना क्या है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ये बोल रहा है यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, चाहे वे नारक दिया है, ठीक है। देखिए ये आपको किसको दर्शा रहा है, लड़की को। ये किसका दर्शा रहा है, लड़का को दर्शा रहा है। ये त्रिभुज किसका दर्शा रहा है, ये आपको किताब को दर्शा रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखिए कितने लड़के लड़कियां नहीं है, जो कितने लड़के हैं ना वो लड़कियां नहीं है, तो कितने जो लड़के हैं लड़कियां नहीं है। एक क्या दिख रहा है आपको, लड़के दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है, ये आपको लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं, यानी कितने जो लड़के हैं वो लड़कियां नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको लड़की में दिख रहा है, ये आपको लड़की में दिख रहा है ना, यहाँ तक लड़की में दिख रहा है। तो यहाँ पर 71 भी लड़की आ गया, यहाँ पर भी आपको 5 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 49 भी लड़कियां गया। लेकिन आपको बताना क्या कितने लड़के लड़कियां नहीं है, कितने जो लड़के हैं वो लड़कियां नहीं है। तो लड़कियां में केवल आपको 64 दिख रहा है, क्योंकि केवल आपको लड़का दिख रहा है, यानी 64 एक ऐसी संख्या है जो केवल लड़का है, लड़की नहीं है। तो यहाँ पर आपको 64 हो गया। 64 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 3 हैं परंतु ठीक बाद में 4 या 6 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं, यानी इसमें बताना है कैसे इस श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले, देखिए जिनके ठीक पहले 2, यहाँ पर आपको देखिए जैसे 5 हो गया, जिसके पहले 2 तो यहाँ पर 2 या 3, ठीक है। परंतु देखिए जिनके पहले 2 या 3 हैं, क्या है 2 और 3 है, लेकिन बोल रहा है कि परंतु ठीक बाद में 6 या 4 नहीं है, यानी 4 और 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी श्रृंखला बताना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 2 और 3 है लेकिन बाद में यहाँ पर 4 और 6 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5 को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 के पहले देखिए 2 दिख रहा है, और 5 के बाद में देखिए यहाँ पर ना 4 दिख रहा है, ना 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इसका मतलब है सही हो गया, 1 दिख रहा है, ठीक है ना। और देखिए और इसमें कहाँ दिख रहा है, 5 देखते हैं, नहीं 5 के, हाँ देखिए 5 को देखते हैं, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 के पहले 3 दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, 5 के पहले हो गया, 5 के बाद में यहाँ पर 4 और 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 6 नहीं है, ये 3 है, 1 दिख गया, यहाँ पर आपको भी 1 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं, और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी 5 है जिनके पहले
यहाँ पर आपको 2 ऐसी 5 है जिनके पहले 2 या 3 है लेकिन 4 और 6 नहीं है, तो 2 को दिख रहा है, तो 2 देखिए इस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर विषाणु जो है ना आपको रोग से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि व्यायाम जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी विषाणु दिया है, विषाणु रोग से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से व्यायाम को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बीमारी का कारण क्या बनता है, यानी विषाणु जो है वो बीमारी का कारण बनता है। जैसे देखिए विषाणु, विषाणु क्या है, बीमारी का कारण बनता है, यहाँ पर लिखते हैं बीमारी, ठीक है ना, बीमारी का, ठीक है, कारण, ठीक है, यानी बनता है, ठीक है ना, बनता है। देखिए जिस प्रकार से विषाणु, यानी विषाणु जो है ना, विषाणु वो बीमारी का कारण बनता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि व्यायाम जो है ना, व्यायाम दिख रहा है ना, तो व्यायाम आपको बताना है कि 4 ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए जब विषाणु यानी रोग करता है, यानी विषाणु जो है वो बीमारी क्या क्या कहता है, कारण बन जाता है, तो उसी प्रकार जब हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जब व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको स्वस्थ भरा देगा, ठीक है ना, ये स्वस्थ दिख रहा है, ठीक है, ये स्वस्थ हो गया, यानी यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो हमें, ठीक है, हमें यहाँ पर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्वस्थ, ठीक है, बनाता है, मान लीजिए यहाँ पर बनाता है। देखिए जिस प्रकार से विषाणु यानी बीमारी का कारण बनाता है, उसी प्रकार से व्यायाम जो है ना हमें स्वस्थ बनाता है, क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पासे के प्रत्येक फलक पर ABCDEF और F छपे हैं, ठीक है ना, तो डी, देखिए डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर छपा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपको पूछ कर है आपसे, देखिए ये पूछा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि डी का अक्षर, डी का विविध बताना है कौन सा अक्षर यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ही पासे के दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें एक स्थितियों को कौन मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है, यानी दोनों में से एक को क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में से दिख रहा है, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है ना, तो डी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। अब जहां से आपको कौन मिलेगा ना, वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बी से क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बी रखते हैं, बी के बाद में फिर यहाँ पर क्या गया, सी आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा में भी क्या करेंगे, उसी तरह से आपको घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहाँ पर डी के बाद में क्या गया, ई आ गया, ये रख लेंगे, ए के बाद में क्या आ गया, ई आ गया, यहाँ पर आपको ई को रख लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए डी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि डी का विपरीत डी दिख रहा है, क्योंकि ये सभी क्या दिख रहा है, ये विपरीत होता है, ठीक है ना, ये विपरीत है, ये भी क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया है, ठीक है, ये भी क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया है। तो डी का विपरीत डी थोड़ा होगा, नहीं, ये कि यहाँ पर देखिए ABCDEF, यानी यहाँ पर आपको दिया है ए से लेके 6 गो अपन एफ तक अक्षर दिया है, इसमें से कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है आपको डी का विपरीत तो ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, ठीक है ना, डी का विपरीत क्या रखेंगे, एफ रखेंगे, डी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ नहीं दिया है। बाकी देखिए ABCD ई नहीं दिया है और एफ यहाँ पर नहीं दिया था, तो डी का विपरीत क्या हो गया, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ नहीं दिया था। यहाँ पर एफ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं उससे दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, महिला, बच्ची और माता, तीनों आपको शब्द क्या दिए, महिला, बच्चा, बच्ची और यहाँ पर माता दिए। तो सबसे कॉमन यहाँ पर तीनों में से क्या दिख रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको हमको दिखेगा महिला दिखेगा, ठीक है ना, ये महिला हो गया, सबसे कॉमन महिला दिख रहा है। महिला के अंदर में यहाँ पर आपको माता को रखते हैं, महिला के अंदर में माता आ जाएगी, ठीक है ना, ये और माता हो गया ना, यहाँ पर माता आ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए महिला के अंदर में माता आ जाएगी, लेकिन देखिए यानी यहाँ पर आपको बच्ची दिख रही है,
तो महिला के अंदर में तो बच्ची आ जाएगी। कुछ बच्ची क्या होती है, महिला होती है, ठीक है, लेकिन माता थोड़ी होती है। बच्ची माता होगी नहीं, बच्ची तो खुद महिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्ची माता में नहीं रखेंगे, यहाँ पर आपको बच्ची में रख देंगे, ठीक है। यानी ये बच्ची दिख रहा है, नहीं यहाँ पर आपको बच्ची हो जाएगा ना, ये आपको बच्ची दिख रही है, ठीक है ना, ये बच्ची हो गया। जिस प्रकार से देखिए महिला, महिला कौन हो गया, महिला के अंदर में क्या आती है, माता आती है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है ना वो बच्ची होती है, ठीक है, कुछ महिला क्या होते हैं, बच्ची होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न इसमें देखिए, मैं अपने घर से चलता हूँ, ठीक है, मेरा मुख दक्षिण की ओर है और 180 डिग्री देखिए दक्षिणावर्त घूम जाता हूँ और मैं घर में, ठीक है, घर में पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूँ। वहाँ से यानी 90 देखिए 90 डिग्री का वामावर्त यानी बायां वर्त घूम जाता हूँ। तो और बैंक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता हूँ। तो यानी घर और बैंक के बीच सबसे छोटी दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि आपको दिशा से एक प्रश्न दिया है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मैं घर से चलता हूँ और मेरा मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए और दक्षिणावर्त हमारा किधर चल रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ चल रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। यानी इधर से चलेंगे तब ना मेरा मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता हूँ, ठीक है ना। तो 180 डिग्री हम दक्षिणावर्त घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे, दक्षिणावर्त। देखिए ऐसे जाएंगे तो दक्षिणावर्त, ऐसे जाएंगे वामावर्त, यानी ऐसे जाएंगे तो हम दाहिने जाएंगे, इधर जाएंगे तो बाएं जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि देखिए घड़ी कैसे घूमता है, दक्षिणावर्त में ना ऐसे घूमता है, ठीक है। अब वामावर्त बोलेगा तो कि देखिए आपको इसे विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको हो गया। अब उसके बाद में कि 180 डिग्री यानी दक्षिणावर्त घूमता है। तो 180 डिग्री कहाँ, मान लीजिए यहाँ से 180 डिग्री यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री हो गया, ये दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया है। और आगे बोल रहा है कि देखिए घूमता हूँ और घर पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूँ। वो बोल रहा है कि घर पहुँचने के लिए ना वो 8 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर उसको क्या रखते हैं, घर रखते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 8 किलोमीटर दिख रहा है, यानी उसको घर पहुँचने के लिए वो 8 किलोमीटर चाहिए, ठीक है। यहाँ के बीच की दूरी 8 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए वहाँ से वो 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूँ। तो अब वहाँ से ये जहाँ से पहुँचा, अब यहाँ से क्या करते हैं कि वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री वामावर्त का मतलब ये उसका विपरीत आएंगे, ठीक है ना, उसका विपरीत हम आगे, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि 90 डिग्री घूम जाता हूँ और बैंक पहुँचने के लिए यानी 6 किलोमीटर चलता हूँ वो बैंक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मान लीजिए बैंक रखते हैं, ठीक है ना, ये बैंक हो गया, यानी बैंक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बैंक और यहाँ से 6 किलोमीटर हो गया। देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है, पहुँचता हूँ। और देखिए घर और बैंक के बीच की छोटी दूरी ज्ञात करना है, बैंक और घर के बीच में। देखिए यहाँ घर हो गया, देखिए ये घर है और घर और बैंक के बीच में छोटी सी दूरी बात करना है। देखिए ये आपको 8 दिख रहा है, ये आपको 6 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, देखिए ऐसे होता है, ये 6 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि देखिए एक कैसे बन गया, लंबाई प्लस आधार होता है ना, नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर आपको आधार बन गया, ये लंबाई हो गया। ये वाला आपको बताना क्या है, कोण निकालना होगा। ये क्या हो गया, कोण हो गया। तो कोण निकालना है तो बस वही रखना है। यहाँ पर आपको 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ओवर में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद में क्या आ गया, 6 4 10 और 6 4 10, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 100 आ गया। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 10 होता है, तो 10 किलोमीटर हो गया। वो आपसे वही पूछा है कि देखिए घर और बैंक के बीच की दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर। घर और बैंक के बीच की दूरी यानी कोण कितना गया, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुना, तो यहाँ पर आपको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
ये बोल रहा है कि ए का अर्थ प्लस दिया है, ये कहाँ दिया है यहाँ पर, इसकी जगह पर प्लस रखेंगे। बी का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है, बी यहाँ पर दिया है, इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। सी का अर्थ गुना दिया है, तो सी की जगह पर यहाँ पर भी गुना है और यहाँ पर भी गुना है। अब देखिए एक बार लिख लेते हैं 12 गुने 3, ठीक है ना, फिर माइनस 2 गुने 5, फिर प्लस 4। देखिए यानी बढ़ती 36 आ गया और यहाँ पर माइनस कितना गया, 5 दूनी का 10 आ गया, फिर प्लस में 10 आ गया। अगर मान लीजिए इसको 14, देखिए सीधे जोड़िए ना, यहाँ पर 36 हो गया, 36 में से 14 को माइनस करते हैं, यानी 6 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पर 2 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है ना, 2 बच रहा है, ठीक है। लेकिन 6 में से 4 घटाएंगे 2 बच गया, और फिर 1 में से 3 बच गया, ये कितना गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 22 आ गया। देखिए यहाँ पर 22 आ रहा है, किसी ऑप्शन में 22 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऐसे भी आपको बन जा रहा है, 22 आ गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए अगर पहले माइनस करेंगे फिर 10 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर पहले माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, अगर यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको कितने दिख रहा है, 26, 26 में से अगर 4 को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना आ गया, 30 आ गया, यानी इस हिसाब से बनेगा। तो 24 और 4 30 हो गया, यानी कितना आ गया, 30 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया है, कथन दिया है, ठीक है ना, कथन दिया है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष नहीं दिया है, ये चयन कर रहे हैं, क्या करना है, चयन करना है। जिससे कथन आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को क्या करेंगे, उत्तर देंगे, यानी चयन करके, यानी वो निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष को बताना है। निष्कर्ष आपको डायग्राम वाला नहीं दिया है, ठीक है ना, ये समझने वाला दिया है। जिसमें ध्यान से देखिए, यानी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए फ्लिपकार्ट भारत में सबसे असफल, क्या बोल रहा है, सफल, यानी देखिए स्टॉक यानी अब से में से एक है क्या, यानी फ्लिपकार्ट भारत के सबसे सफल स्टॉक में से एक है, नहीं है, ये थोड़ा है। देखिए ए में बोल रहा है कि चयन करना है कि यदि कथन निश्चित रूप से सत्य है, क्या कथन सत्य है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्या यदि कथन संभव सत्य है, संभव भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि यदि कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, हाँ मान लीजिए कथन को हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि कथन निश्चित रूप से असत्य है तो मान लीजिए इसको भी रख सकते हैं, असत्य है, ठीक है ना, इसको भी रखते हैं, ये डी रखते हैं। तो डी देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।